हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न कोड चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों का PHP बेसिक्स का वीडियो चल रहा है, तो मैं बीच बीच में सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लाता रहूँ। जैसे कि एक बार पहले मैंने रिस्पॉन्सिव हेडर, रिस्पॉन्सिव मेन्यू विद स्टिकी मेन्यू के साथ में रिस्पॉन्सिव हेडर कैसे बनाना है वो बताया था मैंने। तो दोस्तों सोचा इस बार मैं आप लोग को साइड मेन्यू कैसे बनाता हूँ, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है लेटेस्ट में, ये इस टाइप का साइड बार है। ये आपका साइड बार है, रिस्पॉन्सिव भी है, देखिए। और ये होवर रिस्पॉन्सिव है प्लस एनिमेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे रिस्पॉन्सिव है, जैसे देखिए अब मैं इसे मिनिमाइज किया, सॉरी मैं मोबाइल व्यू में मैं इसे लाया। मोबाइल व्यू में जब ला रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक बार आया, 3 लाइन आई है। इस 3 लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका मेन्यू आ गया। अब इस मेन्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप वो पेज खुलेगा। उसके बाद अब इसी पे जब क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हाइड भी हो जाएगी। तो ये जो रेस्पॉन्सिव मेन्यू है, साइड बार है, एक तो मोबाइल व्यू में इस टाइप का होगा और डिफॉल्ट में आपके सिस्टम पे हो, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो मेन्यू है ये हम लोग कैसे अचीव करेंगे, हाउ विल वी अचीव इट, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना या अपने जो मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट का ओपन कर लिया। इसमें मेरा home.html है। home.html में मैं सबसे पहले HTML की ये कोड ले लिया और उसके बाद रेस्पॉन्सिव साइड बार मेन्यू, रेस्पॉन्सिव साइड बार मेन्यू। ठीक है। अब दोस्तों इसमें मुझे करना क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो लिंक आ रहा है, ये जो यूजर आ रहा है, ये मैसेज का इमेज बना हुआ आ रहा है, यूजर का इमेज। तो ये जो इमेज है ये एक है फॉन्ट ऑसम, एक होता है लाइब्रेरी CSS का, उसका क्लास यूज करके बनाया गया है। तो उसके लिए हमारे पास, मैं पहले से CDN एक पेज पे लगा रखा हूँ, तो मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और अपने यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया। और ये style.css है, मैं इसको menu-style.css इस नाम से एक फाइल बनाते हैं, इस नाम से एक फाइल बनाते हैं, menu-style.css इस नाम से एक फाइल बना लिया। और दोस्तों अब बस इसमें सबसे पहले मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं इस पेज में डालूंगा। तो दोस्तों मुझे जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस पेज पे वो है, सबसे पहले मुझे एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, और इसकी आईडी मैं ले लेता हूँ मेन्यू। आईडी इसकी जो है मेन्यू ले लिया। उसके बाद नैव टैग यूज करने वाला हूँ मैं। नैव टैग के अंदर एक टैग लिया, लेबल, लेबल में लिखा मैं अपने चैनल का नाम, लर्न कोड, ये लिया। उसके बाद लेबल के नीचे UL लिया और UL के अंदर LI, और इस LI में एंकर टैग, और यहाँ पे एंकर टैग में मैं लिखता हूँ लॉग आउट। ये हो गया दोस्तों, इसे सेव किया। अब जो है नैव के बाद मैं एक लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट में मेन्यू जो मेरा चेकबॉक्स है उसके लिए, और इस लेबल का क्लास जो है मेन्यू
हाइफन बार, मेन्यू हाइफन बार के नाम से क्लास लिया और इसके अंदर मैं एक आई टैग लेता हूँ। उस आई टैग में फॉन्ट ऑसम का क्लास यूज करता हूँ। फॉन्ट ऑसम का क्लास है एफ ए डैश बार्स, एफ ए डैश बार्स। ये फॉन्ट ऑसम का क्लास है। ये क्या करेगा, 3 लाइन आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये हमारा नैव टैग के अंदर जितनी हमें जरूरत थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों ये जो है नैव टैग के अंदर आएगा, हमने बाहर यूज किया, इसे नैव टैग के अंदर मुझे लेना है। नैव टैग के अंदर ले लिया। अब जो है नैव टैग के बाद मैं एक डिव लेता हूँ। उस डिव का क्लास डिफाइन करता हूँ मैं साइड डैश मेन्यू, साइड डैश मेन्यू डिव में दे दिया। अब इसमें एक सेंटर टैग लिया, उसके अंदर img टैग में मैं इमेजेस, मेरा जो है इमेजेस फोल्डर के अंदर में इमेज डॉट जेपीजी, इमेज डॉट जेपीजी इस नाम से मेरे पास ऑलरेडी देखिए ये इमेजेस फोल्डर है। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर में इमेज डॉट जेपीजी ऑलरेडी मेरा पहले से बना हुआ है, इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, अब जो है सेंटर, अब जो है इमेज के बाद मैं 2 बार br टैग यूज करता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। ये मैंने br टैग लगा लिया। br टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे h2 में मैं ले लेता हूँ, अपना नाम लिख दिया, जैसे अभय श्रीवास्तव, मैंने अपना नाम लिख दिया। और अब सेंटर टैग के बाद फिर से br टैग लिया। ये हो गया दोस्तों। अब जो है br टैग के नीचे मैं एंकर टैग लेता हूं और एंकर टैग के अंदर आई टैग में क्लास डिफाइन करता हूं फॉन्ट ऑसम का एफ ए डैश यूजर। और उसके बाद आई टैग के बाद स्पैन टैग में मैं कस्टमर्स ये दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 कस्टमर्स है। कस्टमर्स के बाद मैसेज के बाद प्रोडक्ट्स के बाद स्टैटिक्स के बाद बैन कस्टमर, उसके बाद सेटिंग्स ये हो गया। अब जो है सेटिंग्स लिखने के बाद हम लोग फिर इसी डिव के अंदर एक और एंकर टैग लेता हूं और उसके बाद उस एंकर टैग का मैं क्लास डिफाइन करता हूं लॉग आउट और इसके अंदर स्पैन टैग में मैं लॉग आउट लिख दिया। स्पैन टैग में मैंने लॉग आउट लिख दिया। एंकर टैग क्लोज हो गया। ये डिव कंप्लीट हो गया हमारा साइड बार मेन्यू के लिए। अब नेक्स्ट डिव जो लेंगे हम वो लेंगे बॉडी के लिए, तो उसका मैं डिफाइन कर लेता हूँ डाटा क्लास और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कॉल करता हूँ तो
लोकल होस्ट स्लैश रेस्पॉन्सिव मेन्यू 2 के अंदर home.html। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से आ गया। अब हम लोगों को इस पे CSS लगाना है। CSS लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं लिखता हूँ पैडिंग 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन 0 पिक्सल, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, लिस्ट स्टाइल नन, उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया। ये यूनिवर्सल के लिए। अब जो हमारा बॉडी है, जैसे कि बॉडी के लिए हमने डाटा लिया था और उसके अंदर अब उसकी CSS करता हूं, तो बैकग्राउंड में URL में इमेजेस फोल्डर के अंदर laptop.jpg इस नाम से एक इमेज हमने डाल रखा है। उसी इमेज को कॉल कर लिया बॉडी में, और उसके बाद हाइट जो है 100 VH ले लिया, वर्टिकल हाइट, और उसके बाद मार्जिन लेफ्ट से 250 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड साइज जो है मैं कवर ले लिया। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ये हो गया। अब उसके बाद मैं नैव की CSS कर लेता हूँ। तो नैव हमारा टैग है, क्लास नहीं है, तो नैव टैग के लिए CSS है बैकग्राउंड में कलर में डाल देता हूँ हैज हेक्साडेसिमल 1D 2951 ये हो गया। उसके बाद लाइन हाइट 80 पिक्सल। उसके बाद पोजीशन फिक्स्ड है। उसके बाद विड्थ जो है इसकी मैं 100% करता हूँ। विड्थ मैं इसकी 100% करता हूँ दोस्तों। अब जो है विड्थ 100% ले लिया नैप का। उसके बाद लेबल टैग पे मैं CSS लगाने जा रहा हूँ। लेबल टैग के लिए लाइन हाइट 80 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है उसका 30 पिक्सल। फिर कलर वाइट ले लिया। फॉन्ट वेट 200। मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर, ये लेबल के लिए हो गया दोस्तों। अब जो है लेबल पे लगाने के बाद
वीडियो ये दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन सकती है, तो हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में करके आप लोगों को दिखाऊं। तो ये हमने लेवल का कर लिया। अब उसके बाद नैव का यूएल पे सीएसएस लगा रहा हूँ। नैव का यूएल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऊपर जब जाइएगा तो हमने जो ये नैव टैग लिया, नैव टैग का लेवल पे यूज हो गया। अब यूएल, यूएल के बाद एलआई, उसके बाद एंकर। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस यूज करते हैं। नैव का यूएल पे इसका हो जाएगा फ्लोट राइट और मार्जिन राइट से 20 पिक्सल। ये नैव का यूएल पे लग गया। अब नैव का यूएल का एलआई, नैव का यूएल का एलआई पे लाइन हाइट 80 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन 0 और 10 पिक्सल ले लिया दोस्तों। नैव का यूएल लग गया। अब जो है इसके बाद एंकर टैग, यूएल एलआई के अंदर जो एंकर टैग है उस पे, एंकर टैग पे अब सीएसएस लगाता हूं दोस्तों। तो एंकर टैग पे लगाने के लिए मैं इसका कलर जो है वाइट रखता हूं। उसके बाद फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, पैडिंग 60 पिक्सल, सॉरी पैडिंग जो है मैं इसका 6 पिक्सल टॉप से और बॉटम से 15 पिक्सल दे देता हूं। उसके बाद फॉन्ट वेट 600। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आरजीबी में 55, 34, 246, ये आ गया आरजीबी कलर। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल दोस्तों, ये हो गया। अब इसके होवर पे बैकग्राउंड कलर आरजीबी में 49, 27, 214। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू होता है दोस्तों। उसके बाद कलर वाइट ले लेता हूँ। उसके बाद ट्रांजिशन मैं इफेक्ट डालना चाहता हूँ 0.5s। ये हो गया होवर पे, मुझे ये इफेक्ट चाहिए। अब उसके बाद मैं जो सीएसएस लगाने जा रहा हूँ वो अब साइड बार पे लगाने जा रहा हूँ, यानी कि ये साइड डैश मेन्यू जो हमारा क्लास है उस पे। तो डॉट साइड डैश मेन्यू पे मैं सीएसएस लगाने जा रहा हूँ। उसका पोजीशन फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद बैकग्राउंड हैज 1D2951 हैज 1D
2951 हैज 1D 2951। उसके बाद दोस्तों इसकी विड्थ जो है 250 पिक्सल, हाइट 100%, मार्जिन टॉप से 80 पिक्सल हो गया दोस्तों। इस साइड मेन्यू पे भी हमने CSS लगा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइड के अंदर जो सेंटर टैग है और उसके बाद इमेज है उस पे CSS लगाता हूं। तो दोस्तों साइड के अंदर सेंटर टैग का इमेज टैग जो है उस पे मैं लगाता हूं। उसकी हाइट देता हूं 120 पिक्सल। उसके बाद विड्थ 120 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस देता हूं मैं 50%, फिर मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल का, और बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड वाइट। ये हो गया। उसके बाद फिर साइड मेन्यू का सेंटर का S2 टैग पे, साइड मेन्यू का सेंटर का S2 टैग पे कलर जो है वाइट रहेगा। सॉरी। अब उसके बाद साइड मेन्यू का एंकर टैग पे जो है डिस्प्ले ब्लॉक, उसके बाद लाइन हाइट 60 पिक्सल का, उसके बाद ट्रांजिशन 0.5s का दे दिया ट्रांजिशन एंकर टैग पे। अब उसके बाद साइड मेन्यू का एंकर टैग के होवर पे बैकग्राउंड जो है RGB में बैकग्राउंड RGB में ले लेता हूँ, और RGB में जो वैल्यू होगी वो 20,54,165 ले लिया। उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल का लिया, पैडिंग 20 पिक्सल के बाद दोस्तों साइड मेन्यू का स्पैन टैग पे लगाता हूँ CSS। साइड मेन्यू का स्पैन टैग पे मैं फॉन्ट डैश साइज 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल का। उसके बाद कलर वाइट ले लिया दोस्तों। ये भी हो गया, स्पेन टैग पे भी हो गया। अब उसके बाद मैं आई टैग पे लगाता हूँ। इसके
आई टैग पे फॉन्ट डैश साइज जो है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट से ले लिया, मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल। कलर, इसकी कलर जो हम दोस्तों रखेंगे वो वाइट रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद नैव डॉट मेन्यू हाइफन बार, नैव डैश, नैव का क्लास जो मेन्यू हाइफन बार है, ये रहा लेबल जो है ये वाला क्लास। इस पे अब CSS लगाने जा रहा हूँ। तो इस पे जो है इसकी फ्लोट राइट होगा। उसके बाद मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल का। उसके बाद डिस्प्ले नन, मार्जिन डैश राइट से 20 पिक्सल का। उसके बाद दोस्तों हैज मेन्यू, जो हम लोगों ने आईडी डिफाइन किया है, मेन्यू चेकबॉक्स का जो आईडी डिफाइन किया है दोस्तों, ये देखिए, ये जो ऊपर में हम लोगों ने नैव के ऊपर में एक चेकबॉक्स बनाया, उसकी आईडी मेन्यू डिफाइन किया, उसकी CSS करने जा रहा हूँ। तो हैज मेन्यू का डिस्प्ले जो है वो नन होगा, मेन्यू पे लग गया। अब उसके बाद डॉट साइड मेन्यू का लॉग आउट का क्लास जो हमने लिया है लॉग आउट क्लास पे CSS जो है उसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी, ये लॉग आउट पे लगा। उसके बाद अब हम लोग दोस्तों रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी यूज़ करने जा रहे हैं। तो मीडिया क्वेरी यूज़ करने के लिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे @media, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में मैक्स विड्थ 850 पिक्सल, ये टैबलेट के लिए 850 पिक्सल, ये टैबलेट के लिए हमने CSS लगाया, टैबलेट के लिए CSS लगाया, टैब के लिए, सॉरी टैबलेट मैं कह रहा था दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं टैबलेट बोल रहा था, एक्चुअली टैब होता है। तो टैब के लिए हम लोग जो CSS लगाने जा रहे हैं वो है साइड मेन्यू का एंकर टैग का स्पैन टैग पे इसका मैं डिस्प्ले नन कर दिया। उसके बाद साइड मेन्यू का सेंटर टैग जो है उसका भी डिस्प्ले नन कर दिया। उसके बाद दोस्तों साइड मेन्यू का विड्थ जो है मैं 100 पिक्सल कर दिया। उसके बाद साइड मेन्यू का एंकर का आई टैग, एंकर का आई टैग पे डिस्प्ले इसका ब्लॉक होगा। उसके बाद लाइन हाइट 80 पिक्सल का होगा, उस लाइन हाइट 80 पिक्सल का होगा। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट से 0, जो मार्जिन लेफ्ट से उसे 0 कर दिया। और फॉन्ट डैश साइज जो है वो 30 पिक्सल ले लिया हम लोगों ने, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल ले लिया। कंट्रोल S। अब इतना को एक बार पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूँ दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, लगभग लगभग हम लोग का रेडी हो गया। अब रह गई केवल रेस्पॉन्सिव का, तो ये हम लोग का रेस्पॉन्सिव आ नहीं रहा, तो अब रेस्पॉन्सिव पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। अब उसके बाद जो हमारा बॉडी है, बॉडी हमारा किस में है, डाटा क्लास में बॉडी है। तो डाटा क्लास का मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट से दे दिया 100 पिक्सल का दोस्तों। तो ये टैबलेट व्यू के लिए हम लोगों ने CSS कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट CSS है वो है मोबाइल व्यू के लिए। तो @media, उसके बाद फिर ब्रैकेट में दोस्तों लिखेंगे मैक्स विड्थ 650 पिक्सल, मैक्स विड्थ 650 पिक्सल। ये हम लोग मोबाइल व्यू के लिए रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो मोबाइल व्यू के लिए जब रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो मोबाइल व्यू में हमारा जो हमारा बॉडी है, बॉडी हमारा डाटा में है। तो पहले डाटा के CSS कर लिया, इसका डिस्प्ले नन किया, इसका डिस्प्ले नन किया। और उसके बाद नैव का UL जो है, नैव का UL का डिस्प्ले जो है वो भी नन किया। के बाद दोस्तों साइड मेन्यू पे हम साइड मेन्यू का विड्थ जो है 100%, साइड मेन्यू का विड्थ 100% लिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, लेफ्ट से उसे मैं दे दिया 100% चाहिए, लेफ्ट से 100%। और बैकग्राउंड कलर मैं हेक्साडेसिमल यूज करने जा रहा हूँ, Has4C 516D 516D, Has4C 516D। ये बैकग्राउंड कलर यूज किया। और इसके बाद इसमें ट्रांजिशन मैं डालने जा रहा हूँ, ट्रांजिशन 0.5s, ये ट्रांजिशन भी डाल दिया। अब साइड मेन्यू का एंकर टैग जो है उसका डिस्प्ले नन होगा। साइड मेन्यू का एंकर का स्पैन टैग जो है डिस्प्ले, इसका भी नन होगा। और साइड मेन्यू में जो हम लोगों ने लॉग आउट का जो बटन बनाया है, ये जो लॉग आउट का बटन बनाया है, देखिए दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ। साइड बार जो मेन्यू है इसमें जो हम लोगों ने ये लॉग आउट का जो बनाया है, तो ये क्लास लॉग आउट है। तो इस लॉग आउट क्लास पे लॉग आउट क्लास पे CSS लगाता हूँ और इसका डिस्प्ले भी नन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका डिस्प्ले भी नन हो गया। अब उसके बाद फिर नैव में डॉट मेन्यू हाइफन बार, ये जो हम लोगों का क्लास है डॉट मेन्यू हाइफन बार, और इसका भी डिस्प्ले जो होगा वो नन होगा। ये हम लोगों का हो गया मोबाइल व्यू के लिए स्टाइलिंग। अब जो हम लोगों का है, इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों मोबाइल व्यू के लिए हो गया। अब जो हम लोगों का है कि इधर ये जो लॉग आउट आ रहा है ये 3 बार आएगा, और इस पर जब क्लिक करें तो ये मेन्यू आएगा, और उसके बाद क्लिक करें तो मेन्यू हट जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हैज़ मेन्यू और चेक्ड पे
पे टाइल्ड किया। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, डॉट। जैसे चेक हो तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वो डॉट साइड डैश मेन्यू जो है, साइड डैश मेन्यू जो है वो लेफ्ट से 0 हो जाए। बस इतना ही हमें करना था दोस्तों। इसे सेव किया, सेव किया और रिफ्रेश किया, आ गया अब रिस्पॉन्सिव में। ओके दोस्तों, अब ये आ नहीं रहा, तो हो सकता है मेरा कैसे स्टोर हो गया हो। तो मैं अपना हिस्ट्री डिलीट करता हूँ दोस्तों पहले, उसके बाद आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री डिलीट किया, मेरा हिस्ट्री डिलीट होने में थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत दिनों से हिस्ट्री अपने लैपटॉप का ब्राउज़र का हिस्ट्री डिलीट नहीं किया था, इस कारण से। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोग का जो मेन्यू है वो रेस्पॉन्सिव भी बन चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मेन्यू आ गया, ठीक है दोस्तों। और फिर इस पर क्लिक करेंगे, मेन्यू हाइड हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे से ऊपर का हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।